हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन 414 ऑफ लीड कोड, जो कि है थर्ड मैक्सिमम नंबर। तो इस क्वेश्चन में कह रहे गिवन है जिसमें से थर्ड मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है। थर्ड मैक्सिमम नंबर क्या होता है? तो जैसे कि आपके पास कुछ नंबर दिए हुए हैं, लाइक 45291। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो सबसे बड़ा नंबर या सबसे मैक्सिमम नंबर क्या है? 9। तो इट विल बी फर्स्ट मैक्सिमम। ठीक है। 9 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है? दैट इज 5। तो 5 होगा सेकेंड मैक्सिमम। और 5 से जस्ट छोटा कौन है? 4। तो 4 हो गया थर्ड मैक्सिमम। तो इन गिवन नंबर में थर्ड मैक्सिमम कौन है? 4। सिमिलरली आपको एक नंबर्स की एरे दी हुई है, इसमें थर्ड मैक्सिमम नंबर निकालना है। थर्ड मैक्सिमम नंबर क्या होगा? जो तीसरा लार्जेस्ट नंबर होगा एरे में। तो इसको कैसे करेंगे? ठीक है, लेट्स विजुलाइज द अप्रोच। लेट्स से मेरे पास एक ये एरे गिवन है 51329। ठीक है, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ द एरे। सो मैं तीन वेरिएबल मान रहा हूँ, m1, m2, m3। ठीक है, थर्ड मैक्सिमम मेरा m3 में स्टोर होगा फाइनली। इनिशियली मैंने इंट मिनिमम तीनों में स्टोर कर दिया, तो इंट मिनिमम को मैं यहाँ माइनस इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, इंट मिनिमम क्यों? क्योंकि मैं बहुत छोटा नंबर कंसिडर कर रहा हूँ, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, कोई भी अगर बड़ा मिलेगा तो माइनस इन्फिनिटी को रिप्लेस कर देगा। सो मेरे यहाँ प्रोग्रामिंग के टर्म्स में माइनस इन्फिनिटी बहुत छोटा नंबर है। ठीक है, दैट इज इंट मिनिमम। ठीक है, अब एरे को ट्रेवर्स करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे पहला एलिमेंट मिलता है मुझे 5। ठीक है, 5 क्या m1 से बड़ा है? हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे पहले m1 से, फिर m2 को देखेंगे और फिर m3 को देखेंगे। 5 5 क्या m1 से बड़ा है? मीन्स 5 एक एलिमेंट है, माई करेंट एलिमेंट। क्या वो मेरे फर्स्ट मैक्सिमम से बड़ा है? यस, 5 इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। तो m1 की जगह अपडेट हो जाएगा 5। ठीक है, अगर m1 अपडेट हुआ तो जो पिछला m1 था वो अब सेकेंड मैक्सिमम बन जाएगा। m1 वॉज माई फर्स्ट मैक्सिमम, m2 इज़ माई सेकेंड मैक्सिमम, m3 इज़ माई थर्ड मैक्सिमम। तो अगर m1 में नई वैल्यू आई है, मीन्स मुझे एक नया मैक्सिमम मिला है, सबसे फर्स्ट मैक्सिमम, सबसे लार्जेस्ट नंबर। तो जस्ट जो पिछला था m1 में वैल्यू, वो अब सेकेंड लार्जेस्ट हो जाएगी, और जो सेकेंड लार्जेस्ट थी वो थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगी। तो जब भी m1 को रिप्लेस करेंगे तो m1 की वैल्यू रिप्लेस करने से पहले m2 में डाल देनी है, और m2 को रिप्लेस करने से पहले m3 में डाल देना है। तो सीक्वेंस इधर से चलेगा, पहले m3 को अपडेट करो m2 से, m2 को अपडेट करो m1 से, m1 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी यहाँ गई, और m1 में वो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पुट कर दो। सेकेंड एलिमेंट i आया 1 पे, तो मेरा सेकेंड एलिमेंट मिला मुझे 1। 1 क्या m1 से बड़ा है? नहीं, m1 अभी भी 5 है, मीन्स फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर मेरा अभी भी 5 है। क्या m2 से बड़ा है? हाँ, माइनस इन्फिनिटी से 1 बड़ा है, मीन्स सेकेंड लार्जेस्ट नंबर बन सकता है 1। तो उससे पहले जो सेकेंड लार्जेस्ट था वो थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेकेंड लार्जेस्ट एक नया नंबर आ गया, तो इस माइनस इन्फिनिटी को मैं यहाँ लिखूँगा, m2 की वैल्यू m3 में डालूँगा, और जो मेरा को 1 मिला है वो m2 में आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट मिला मुझे 3। क्या 3 m1 से बड़ा है? नहीं। क्या 3 m2 से बड़ा है? यस, 3 1 से बड़ा है, तो 1 यहाँ चला जाएगा, तो नया m3 मिल गया, और m2 की जगह 3 आ जाएगा। आप इन दोनों स्टेप को विजुलाइज कर सकते हो। यहाँ पे m3 थर्ड लार्जेस्ट नंबर माइनस इन्फिनिटी था एरे में, और सेकेंड लार्जेस्ट 1 था। अब मुझे एक नया नंबर मिला 3, तो m1 तो अभी भी 5 है, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट अब 3 हो गया, तो फर्स्ट लार्जेस्ट ऑब्वियसली 1 हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर मिला मुझे एरे में 2। क्या 2 5 से बड़ा है? नहीं, तो 5 अभी भी m1 में रहेगा। क्या 2 3 से बड़ा है? नहीं, तो 3 यहीं रहेगा। क्या 2 m3 से बड़ा है, दैट इज़ 1 से बड़ा है? यस, तो यहाँ सिर्फ m3 रिप्लेस होगा। तो पिछले केस में क्या किया, जब भी
सबसे पहले M1 रिप्लेस हुआ था यहाँ पे, तो M1 की वैल्यू M2 को दी थी, M2 को M3 को दी थी और M1 को करंट वैल्यू से अपडेट कर दिया था। जब M2 अपडेट हुआ तो M2 की वैल्यू M3 को दे दी और M2 को अपडेट कर दिया, बट M1 वैसा ही रहा। अब यहाँ पे M1 भी अपडेट नहीं हुए, M2 भी अपडेट नहीं हुआ, क्या अपडेट हुआ? M3। तो M3 खाली अपडेट हो जाएगा, इसके बाद कोई है ही नहीं। नेक्स्ट मिला 9, क्या 9 5 से बड़ा है? यस, तो M1 अपडेट हो जाएगा और M1 की जगह आ जाएगा 9। लेकिन बिफोर अपडेटिंग मुझे क्या करना है, इस 5 को यहाँ लाना है। अगर अपडेट कर दूंगा तो M1 की वैल्यू चली जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी 9 से, तो उससे पहले यहाँ 5 को लाओ और इसको भी रिप्लेस करने से पहले इस 3 को यहाँ लाएंगे। अगेन राइट टू लेफ्ट चलेंगे, M3 में M2 की वैल्यू आएगी, M2 में M1 की आएगी और M1 में करंट वैल्यू आ जाएगी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे एक नया नंबर मिला 9 जो कि M1 से भी बड़ा है, 5 से भी बड़ा था, तो यह 9 आ गया। तो अब जो 5 होगा वो ऑब्वियसली M1 है, तो वो यहाँ आ जाएगा, और जो पिछला M2 था वो अब M3 बन जाएगा जो कि 3 था। अगर यहाँ कोई इक्वल नंबर मिलता है तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगा, मुझे यूनिक नंबर से डील करना है। लाइक मेरे पास अगर M1 में 5 है और एरे में मुझे फिर से 5 मिलता है, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि M1 में 5 बोल दिया, ठीक है, और M2 में 5 दे दिया और M3 में लाइट से 2 पड़ा है तो 2 ही रह गया। नहीं, अगर 5 M1 में पड़ा है तो यहाँ रिप्लेस नहीं करेंगे। यूनिक नंबर्स रखने हैं M1, M2 और M3 में। मुझे थर्ड मैक्सिमम नंबर निकालना है, ठीक है, इट शुड बी यूनिक नंबर, M1 M2 भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ कुछ केसेस बनेंगे। अगर मेरे एरे में 2 ही नंबर है, लेट्स से 4 और 6 है, तो थर्ड मैक्सिमम नंबर आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा दैट इज 6 वो रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एरे है 1 2 2 3 3, let's say 1 2 2 again 2 again 2, this is my array। यूनिक नंबर्स लेने हैं तो एक होगा M1, ठीक है, और एक होगा मेरे पास M2, ये 2 वेरिएबल्स होंगे। M1 में मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर दैट इज़ 2 और M2 में आ जाएगा सेकेंड लार्जेस्ट 1। M3 जो होगा वो अभी भी मेरा माइनस इन्फिनिटी रहेगा क्योंकि मुझे थर्ड यूनिक नंबर मिला ही नहीं। तो यहाँ एरे की साइज़ 3 से ज़्यादा है, मींस 3 नंबर एग्जिस्ट करने चाहिए थे इन सीक्वेंस, बट एग्जिस्ट नहीं किए क्योंकि सब इक्वल एंट्री थी, तो मुझे 2 ही मिले। तो अगर ऐसा केस है कि M3 अभी भी इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है, तो इन दोनों में जो लार्जेस्ट होगा दैट इज़ M1 होगा, फर्स्ट लार्जेस्ट, वो मैं रिटर्न कर दूंगा। तो ऑल दीज पॉसिबल cases are there, so let's see the code now। सबसे पहले एरे की साइज़ अगर 1 है तो पहला एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा क्योंकि आगे कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में मैक्सिमम क्या निकालूं, तो जो एक एलिमेंट है वही थर्ड मैक्सिमम हो जाएगा। अगर एरे की साइज़ 2 है जैसा 4,6 अभी देखा था, तो आउट ऑफ दोज 2 नंबर्स जो भी मैक्सिमम होगा वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। एल्स एरे की साइज़ 2 से ज़्यादा है, मींस 3 मैक्सिमम एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो मैंने तीनों को इंट की जगह लॉन्ग लिया है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने नंबर्स लॉन्ग में लिए हैं टेस्ट केसेस में। तीनों को इंट मिनिमम की जगह लॉन्ग मिन माना। फॉर लूप से मैं एरे में ट्रेवर्स कर रहा हूँ एंड आई एम चेकिंग क्या मेरा एलिमेंट M1 के बराबर है या M2 के बराबर है या M3। मीन्स लेट्स से M1 में 5 है, M1 में मेरा 5 प्रेजेंट है और मेरा एरे में भी 5 आ गया, तो मैं ना तो उसको M2 से कंपेयर करूँगा ना M3 से करूँगा क्योंकि मुझे यूनिक एलिमेंट्स लेने हैं, ठीक है। तो कोई भी नंबर करंट एलिमेंट मेरा अगर M1 M2 M3 में प्रेजेंट है सो मैं स्किप कर जाऊँगा, मुझे उस नंबर से मतलब नहीं है क्योंकि वो नंबर ऑलरेडी M1 M2 या M3 में प्रेजेंट है। सो इन दैट केस आई विल कंटिन्यू, नहीं तो चेक करूँगा क्या वो करंट एलिमेंट M1 से बड़ा है। यस, जैसे यहाँ 9 आया तो वो 5 से बड़ा है, तो M1 अपडेट हुआ, M2 भी अपडेट होगा, M3 भी अपडेट होंगे। ये वो अपडेट हुआ तो इसको भी करेगा और इसको भी करेगा। तो पहले M3 में M2 की वैल्यू आएगी, M2 में M1 की आएगी और M1 में करंट एलिमेंट आ जाएगा।
ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ, एल्स इफ मीन्स M1 तो अपडेट हुआ नहीं, तो क्या जो करंट एलिमेंट है वो M2 से बड़ा है क्या? यस, ऐसे केसेस देखे थे जहाँ पे ये 5 ही रहा था बट ये 1 की जगह 3 हो गया था, तो फिर M2 और M3 अपडेट होंगे खाली। तो M3 में M2 की वैल्यू आ जाएगी और M2 में करंट एलिमेंट आ जाएगा। ऐसा भी नहीं है, मीन्स M2 से छोटा है गिवन नंबर, तो अब M3 को चेक करो, क्या M3 से बड़ा है क्या? M3 से बड़ा है तो M3 को अपडेट कर दो, और ऐसा नहीं है तो तीनों ही अपडेट नहीं होंगे। और इस तरीके से ये पूरा यहाँ से फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर ट्रेवर्सिंग चेक करेंगे क्या M3 स्टिल लॉन्ग मिनिमम कंटेन करता है क्या, जो केस यहाँ दिखा था। यहाँ पे M1 में आएगा 2 और M2 में आएगा 1, मीन्स फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर 2 होगा और सेकेंड लार्जेस्ट नंबर 1 होगा, ठीक है। M3 अभी भी माइनस इन्फिनिटी रहेगा क्योंकि थर्ड यूनिक नंबर मिला ही नहीं। तो ट्रेवर्सिंग के बाद, यहाँ ट्रेवर्सिंग ख़त्म हुई इस ब्रैकेट पे, इसके बाद अगर मेरा M3 अभी भी माइनस इन्फिनिटी कंटेन करता है, मीन्स थर्ड मैक्सिमम एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जो भी फर्स्ट मैक्सिमम है उसको रिटर्न कर दो। और क्योंकि इसको वैल्यू फंक्शन को इंट में रिटर्न करनी है, तो जो भी मेरा लॉन्ग माना था मैंने उसको इंट में कन्वर्ट कर दूंगा। और ऐसा केस नहीं है तो जो यहाँ से फॉर लूप से मेरा M3 आया होगा वो रिटर्न कर दूंगा। दिस इज़ माय जनरल केस। सो अब इसको सबमिट करके देखते हैं, टेस्ट केसेस आप रन करके देख लेना, ठीक है। इट इज़ सबमिटिंग परफेक्टली। तो अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।